हम पहले सप्लाई पॉइंटों की जांच करेंगे। प्लग कॉर्ड, पावर और स्पीड स्विच। सप्लाई पॉइंटों की जांच करने के लिए हमें टेबल फैन की बेस यूनिट खोलनी पड़ेगी। आइए बेस यूनिट खोलने की प्रक्रिया जानें। चरण 1। बेस यूनिट खोलने से पहले टेबल फैन का प्लग हटाएं। चरण 2। टेबल फैन का बेस स्टैंड खोलें। यूनिट के बेस स्टैंड के नीचे पेच ढूंढें। पेचकस से पेच खोलें। पेचकस में बेस स्टैंड का लॉक खिसकाएं। बेस स्टैंड निकालें और इसे एक तरफ रखें। बेस यूनिट पर पेच ढूंढें। पेचकस से यूनिट पर लगे सभी पेच ढीले करें। ध्यान से बेस यूनिट का कवर उठाएं और इसे एक तरफ रखें। चरण 3। कॉर्ड टर्मिनल निकालें। ये पावर स्विच से जुड़ा कॉर्ड टर्मिनल है। ये पावर स्विच के जरिए मोटर से जुड़ा टर्मिनल है। आइए सबसे पहले निरंतरता के लिए कॉर्ड टर्मिनलों की जांच करें। चरण 4। क्रम से जुड़े टेस्ट लैंप से कॉर्ड टर्मिनलों की जांच करें। पहले कॉर्ड की ये जांच करें कि कहीं से इसका कोई इंसुलेशन टूटा तो नहीं या ये क्षतिग्रस्त तो नहीं है। इस मामले में ऐसा कुछ नहीं है। कॉर्ड की जांच करने के लिए आपको कॉर्ड टर्मिनल पर फेज और न्यूट्रल को बारी-बारी से जांचना पड़ेगा। टेस्ट लैंप के फेज टर्मिनल को प्लग कॉर्ड के न्यूट्रल टर्मिनल में रखें। प्लग के न्यूट्रल टर्मिनल पर टेस्ट लैंप के तार के कटे छोर को रखें। इस मामले में टेस्ट लैंप चमकता है। इसका मतलब है कि कॉर्ड की न्यूट्रल वायर सही है। यदि टेस्ट लैंप नहीं चमकता है तो न्यूट्रल वायर खराब है। इसी प्रकार क्रम से टेस्ट लैंप से फेज कनेक्शन टेस्ट करें। टेस्ट लैंप के फेज टर्मिनल को स्विच पर पावर के फेज टर्मिनल पर रखें। प्लग के फेज टर्मिनल पर टेस्ट लैंप के तार कटे छोर को रखें। यदि टेस्ट लैंप चमकता है तो इसका मतलब है कि कॉर्ड की फेज वायर ठीक है। यदि टेस्ट लैंप नहीं चमकता है तो इसका मतलब है कि कॉर्ड की फेज वायर खराब है। टेबल फैन की खराब कॉर्ड बदलें। चरण 5। क्रम में पावर स्विच और स्पीड स्विचों की जांच करें। टेबल फैन पर पावर और स्पीड स्विच ढूंढें। टेबल लैंप के फेज टर्मिनल को पावर स्विच टर्मिनल पर रखें। क्रम से जुड़ी कटी तार के खुले छोर को एक-एक करके स्पीड स्विच टर्मिनलों में रखें। इस मामले में लैंप प्रत्येक के लिए चमकेगा। पावर स्विच और स्पीड स्विच ठीक हैं। यदि लैंप नहीं चमकता है तो पावर स्विच या स्पीड स्विच खराब हैं। यदि कोई कनेक्शन ढीला है तो तार बदलें। यदि स्विच टूट गया है तो इसे बदलें। साथियों, अब इनपुट सप्लाई पॉइंटों की जांच पूरी हो गई है और इस मामले में कोई खराबी नहीं थी। तो अब हम पंखे के ब्लेडों की जांच करेंगे। चरण 6।
पंखे के ब्लेडों की जांच करें कि ये कहीं से टूटे तो नहीं हैं। पेचकस से सुरक्षा कवर लॉक ढीला करें। कुछ टेबल फैन के मॉडलों में मेटल क्लिप होती है जिनसे आगे का कवर पीछे चिपका रहता है। मेटल क्लिपों को खींचें और पंखे के सुरक्षा कवर निकालें। बीच के रिम को धकेलें और बीच के रिम से पंखे के आगे के सुरक्षा कवर को निकालें। ये पंखे के ब्लेड की नॉब है। नॉब घुमाएं और निकालें। पंखे के ब्लेडों को खिसकाकर निकालें। ब्लेड को देखें और जांच करें कि ये कहीं से टूटा तो नहीं है। इस मामले में कोई टूट-फूट नहीं है, इसलिए बदलने की जरूरत नहीं है। यदि पंखे के ब्लेड टूटे हुए हैं, तो इन्हें बदलें। यह सुरक्षा कवर को इंटरलॉक करने वाला लॉक है, जिससे मोटर हाउसिंग को पंखे के पिछले कवर से बांधा जाता है। इंटरलॉकिंग नट को खोलें और मोटर से पंखे के पिछले कवर को अलग करें। ये घूमने वाली नॉब है। इससे पंखा एक तरफ से दूसरी तरफ घूमता है। नॉब निकालें। चरण 7। मोटर हाउसिंग यूनिट का पिछला कवर निकालें। कवर के चारों कोनों से धीरे से लॉक खिसकाएं और पिछला कवर निकालें। अब मोटर हाउसिंग यूनिट खुल गई है। आप इस पावर कनेक्टर पर तारों का गुच्छा देख रहे हैं। ये तारें पावर स्विच, कैपेसिटर और मोटर वाइंडिंग यूनिट से मोटर से जुड़ी हुई हैं। आइए अब कैपेसिटर की जांच करें कि यह काम कर रहा है या नहीं। चरण 8। कैपेसिटर निकालें और जांच करें कि यह काम कर रहा है या नहीं। कैपेसिटर ढूंढें। पंखे से कैपेसिटर के कनेक्शन हटाएं। कैपेसिटर निकालें और कैपेसिटर टर्मिनलों को 3 पिन प्लग टर्मिनलों में डालें। सॉकेट चालू करें और कैपेसिटर चार्ज करें। अब 3 पिन सॉकेट से कैपेसिटर टर्मिनल निकालें। कैपेसिटर के दोनों टर्मिनलों को एक दूसरे से जोड़ें। यदि कैपेसिटर के टर्मिनलों के बीच इस तरह चिंगारी उठती है, तो इसका मतलब है कि कैपेसिटर ठीक है। यदि कोई चिंगारी नहीं उठती है, तो इसका मतलब है कि कैपेसिटर खराब है और हमें कैपेसिटर बदलना पड़ेगा। ये चार्ट है जिसमें कैपेसिटर की जांच दिखाई गई है। इसे समझें। चरण 9। गियर बॉक्स की ये जांच करें कि ये काम कर रहा है या नहीं। मोटर हाउसिंग असेंबली में गियर बॉक्स ढूंढें। गियर बॉक्स में पेच ढूंढें। पेचकस से सभी पेच निकालें। गियर बॉक्स का ऊपर का कवर खोलें। गियर बॉक्स देखें और जांच करें कि यह टूटा हुआ तो नहीं है। यह देखने के लिए हाथ से नॉब को ऊपर से घुमाएं कि गियर बॉक्स काम कर रहा है या नहीं। यदि यह बिना रुके घूमता है, तो इसमें कोई खराबी नहीं है। यदि गियर बॉक्स घूमने पर रुकता है, तो इसे बदलें। चरण 10। मोटर हाउसिंग से गियर बॉक्स यूनिट निकालें।
गियर बॉक्स को मोटर हाउसिंग से जोड़ने वाले पेच ढूंढें। पेचकस से पेच निकालकर गियर बॉक्स निकालें। चरण 11। मोटर वाइंडिंग की ये जांच करें कि ये लगातार चलती है या नहीं। मोटर असेंबली यूनिट ढूंढें। पेचकस से मोटर असेंबली के कोनों से पेच निकालें। मोटर वाइंडिंग तारों को धीरे से यूनिट से निकालें। क्रम में टेस्ट लैंप जोड़ें। टेस्ट लैंप के फेज टर्मिनल को पावर स्विच से जुड़े मोटर वाइंडिंग टर्मिनल पर रखें। कटी तार के क्रमबद्ध कनेक्शन के खुले छोर को एक एक करके दूसरी मोटर वाइंडिंग टर्मिनलों पर रखें। यदि टेस्ट लैंप चमकता है तो मोटर वाइंडिंग टर्मिनल पर अगली जुड़ी तार की जांच करें। फिर से यदि टेस्ट लैंप चमका है तो मोटर वाइंडिंग टर्मिनल पर अगली जुड़ी तार की जांच करें। यदि टेस्ट लैंप वाइंडिंगों पर सभी टर्मिनलों के लिए चमकता है तो इस मामले में वाइंडिंग ठीक है। यदि टेस्ट लैंप किसी भी मोटर वाइंडिंग टर्मिनल में नहीं चमकता है तो मोटर वाइंडिंग खराब है। वाइंडिंग बदलें। यदि वाइंडिंग की मरम्मत नहीं की जा सकती है तो मोटर बदलें। मोटर वाइंडिंग के बारे में था, मोटर को फिर से वाइंडिंग मैकेनिकल वर्कशॉप में की जा सकती है। मल्टीमीटर से आप भी इसी तरह निरंतरता की जांच कर सकते हैं। मल्टीमीटर डायल को रेजिस्टेंस पर सेट करें। पॉजिटिव प्रोब को मोटर वाइंडिंग फेज टर्मिनल पर रखें। नेगेटिव प्रोब को मोटर वाइंडिंग न्यूट्रल टर्मिनल पर रखें। यदि मल्टीमीटर रीडिंग दिखाता है तो वाइंडिंग ठीक है। यदि मल्टीमीटर शून्य रीडिंग दिखाता है तो वाइंडिंग खराब है। हम मोटर असेंबली में बुशिंग की जांच करेंगे। चरण 12। बुशिंग की जांच करें। यूनिट का टॉप उठाएं। बुशिंग हाउसिंग ढूंढें। बुशिंग हाउसिंग में बेरिंग होते हैं। बुशिंग पर ग्रीज लगाएं और इनमें उत्तम ल्यूब्रिकेशन ऑयल डालें। ठीक है, सभी भागों की ट्रबल शूट खत्म हो गई है। इस चार्ट पर एक नजर डालें।